Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will do our chapter number 9 of English book. First of all, we will open the Google Chrome. Then we will write Oxford Advantage. Click on the Oxford Advantage. Now log in your name. After that, write the password. Now sign in. Now select your class. You can select from here, and after that now we select the book. After that we will click on my book. Now click on my book. After that we will select our chapter, which is The Merchant and the Genie. Okay, here are our chapters. Now we select our 9th chapter, which is The Merchant and the Genie. Now our book will open. Here is our chapter number 9. Okay, this is our chapter number 9, The Merchant and the Genie. This is our chapter name. This is our big idea. One can get out difficult situations if one is determined and applies intelligence. कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कठिनाइयों से बाहर निकल सकता है अगर वो समय पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। तो इस तरीके से आइडिया को ध्यान में रखकर ये पोएम लिखी गई है। थिंग्स टू लर्न के अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स करेक्टली। सबसे पहले तो हम इडियम्स और प्रोवर्ब्स को सीखेंगे। Second is using prepositions and conjunctions correctly. Third is understanding the sounds of S and Z. उसके बाद हम listening to conversation and answering questions. और फिफ्थ नंबर पे ending a story की किसी स्टोरी को किस तरह से end करना चाहिए। सिक्स्थ इज़ राइटिंग ए स्टोरी बेस्ड ऑन ए पिक्चर कि किसी पिक्चर को देख के आप कोई स्टोरी लिखें, ऐसा भी आप लोग इसमें सीखेंगे। Now here is let's go section. Think of magical creature and write here. यहाँ पर कोई भी मैजिकल क्रिएचर बनाना है आपको।
तो मैजिकल क्रिएचर जैसा कि हमारी बुक में ही है जीनी, उसकी आपको मेक जीनीज पिक्चर आप लोग बनाएंगे ये, ठीक है, और उसके अंदर कलर करेंगे. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज and we will read from here. Okay, a long time ago a very rich merchant lived in a city. मर्चेंट होता है व्यापारी. मर्चेंट क्या होता है? व्यापारी. एक लंबे समय की बात है कि एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहता था. ही हैड लविंग फैमिली, उसकी बहुत प्यारी सी एक फैमिली थी. एंड ए सक्सेसफुल बिजनेस, और उसका सफल बिजनेस था, बहुत अच्छा बिजनेस उसका चल रहा था. ऑन मैनी ओकेजन्स, ओकेजन्स होते हैं अवसर, काफ़ी सारे ओकेजन्स पे ही लेफ्ट होम टू विजिट अदर किंगडम्स. काफ़ी सारे ऐसे ओकेज़न होते थे कि वो किंगडम होता है राज्य, कि वो किसी दूसरे राज्य में विज़िट करने के लिए जाता था. क्या करने के लिए? टू स्प्रेड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए. ठीक है, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए क्या करते हैं हम? दूसरे जगह पर जाकर अपने बिजनेस के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फिर उसको फैलाते हैं. एंड मेक न्यू एक्वेंटेंसेस, और इसमें क्या है कि और वो क्या बनाता था? नए नए एक्वेंटेंसेस, यानी कि साथी बनाता था. क्या बनाता था? एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है साथी. ओके, या फिर कोई परिचित, परिचित या साथी, साथी लिख लेते हैं हम यहाँ पे. ठीक है. वन फाइन डे व्हेन ही वाज टू क्रॉस ए डेजर्ट, एक दिन जब वह किसी रेगिस्तान के पास से गुजर रहा था. टू रीच ए फार ऑफ टाउन ही माउंटेड हिज हॉर्स, तो वो उसने जाने के लिए, माउंटेड होता है सवार होना, सवार होना. ठीक है, तो वो घोड़े के ऊपर सवार होकर स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम होम, बहुत सुबह सुबह ही वो घर से निकल लिया. ही कैरीड सम वाटर, कैरीड मीन्स उसने अपने साथ लिया कुछ पानी. डेट्स खाने के लिए लिए. एंड ड्राई फ्रूट्स, और खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी लिए. टू ईट ऑन हिज वे, ताकि वो रास्ते में जब उसे भूख लगे तो वो खा सके. इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली होता है बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक. तो काफ़ी अत्यधिक गर्मी थी रेगिस्तान में. सो ही सेट बीनीथ ए पाम ट्री, इसलिए वो एक पाम ट्री के पास बैठ जाता है. नियर एन ओसिस, ओसिस होता है सुखद जगह, कोई भी आराम करने की जगह. ठीक है. एंड बिगन टू ईट सम डेट्स, और उसने डेट्स खाने शुरू कर दिए. व्हेन ही हैड ईटन द डेट्स ही थ्रू अवे स्टोन्स, जब उसने डेट्स खा लिए तो उसके बाद उसने हाथ में पत्थर उठाकर उन्हें फेंकना शुरू कर दिया. एंड लो ए जीनी अपीयर्ड, तभी क्या देखता है कि एक अपीयर्ड का मीन्स होता है प्रकट होना. तभी वहाँ पर एक जीनी प्रकट होता है. द जीनी वॉज ह्यूज विद स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और जीनी जो है वो काफ़ी बड़ा था. ह्यूज मीन्स बड़ा, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी. सून इनफ द फियर्स लुकिंग, फियर्स लुकिंग होता है भयानक, भयानक दिखने वाला, वो काफ़ी भयानक दिखाई दे रहा था. स्टूड इन फ्रंट ऑफ मर्चेंट एंड रोड, और वो मर्चेंट की तरफ तलवार लेकर दहाड़ता हुआ जा रहा था. दो आर गोइंग टू बी डेड सून, दो का मतलब यहाँ यू से है. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू बी डेड सून, कि अब तुम बहुत जल्दी ही मारे जाओगे. आई विल किल दी, दी का मतलब भी यहाँ यू से ही है. ठीक है. आई विल किल दी बिकॉज दो हास्ट किल्ड माई ओनली सन, वो कहता है कि तुम बहुत जल्द अब मारे जाओगे क्योंकि तुमने मेरा जो बेटा है, एकमात्र जो पुत्र है, उसे तुमने मार दिया है. अमेज्ड होता है हैरान करना. द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड इन ए शेकी वॉइस, शेकी वॉइस मीन्स कांपता हुआ.
काँपती हुई आवाज़ में वो क्या करता है, मतलब हैरान हो जाता है कि क्या मैंने कब मारा। What I killed thy son, क्या मैंने तुम्हारे सन को मारा है। यहाँ दाई का मतलब यू से ही है, ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है बेटा, इसका मतलब यू होता है, ठीक है। Yes, when thou threw the stones, they struck my son's head and he was dead, the genie said. जीनी ने कहा कि जब तुम पत्थर फेंक के मार रहे थे तो उनमें से एक पत्थर मेरे बेटे के सिर पर लग गया, जिसकी वजह से वो मारा गया। जीनी ने उसे ऐसा बताया। अब उसके बाद बेटा आई एम सॉरी माइटी जीनी, जो यहाँ मर्चेंट है वो कहता है जीनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। बट आई हैड नो इंटेंट ऑफ हार्मिंग दाई सन, मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं तुम्हारे कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे बेटे को मारूं। प्लीज़ बी काइंड, कृपा करके थोड़ी सी दया करो। आई बैग दी पार्डन, मैं तुम्हारी क्षमा, पार्डन होता है क्षमा, मैं तुम्हारी क्षमा का पात्र हूँ, कृपा करके मुझे दया करो। द मर्चेंट बैग द जीनी टू फॉरगिव हिम, अपने आप को क्षमा करने के लिए बार बार जीनी को कहता है मर्चेंट। आई विल हियर नन ऑफ दाई प्रेयर्स, यहाँ दाई मैंने फिर से बताया आपको, दाई यू के लिए यूज़ हुआ है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। आई विल किल दी जस्ट एज दाउ हास्ट किल्ड माई सन, मैं तुम्हें कोई प्रेयर नहीं सुनूंगा क्योंकि तुमने मेरे एक मात्र पुत्र को मार दिया है। द जीनी थंडर्ड एज ही सीज्ड द मर्चेंट एंड थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड। यहाँ सीज्ड का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है। यहाँ जीनी जो है वो कहता है कि तुम्हें मैंने जब्त कर लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एंड थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड, और जो गुस्से से जीनी ने उस मर्चेंट को नीचे गिरा दिया। एज ही लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड टू किल द मर्चेंट, और जैसे ही उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया मारने के लिए, द पुअर मैन प्रेयर टू द ऑल माइटी, माइटी होता है शक्तिशाली, तो जो मर्चेंट होता है वो काफ़ी बार बार प्रेयर करता है, लेकिन जो जिनी होता है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, और उसको मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है तो जो पुअर मैन है, ये मर्चेंट के लिए ही लगाया गया पुअर मैन, तो जो पुअर मैन वो कहता है कि आप इतने शक्तिशाली हो, उनको कहता है आई लीव माई केस इन द हैंड्स ऑफ गॉड, कि मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ। एंड बिगेन टू प्रे, और फिर से आपको प्रेयर करता हूँ। क्वाइट एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना, वो काफ़ी उत्तेजित हो जाता है। द जीनी सैड कट शॉर्ट दाई प्रेयर्स एंड लेट मी किल दी, कि मैं तुम्हारी कोई प्रेयर नहीं सुनूंगा और तुम्हें अब मार दूंगा। ओ जीनी प्रे अलाउ मी टू रिटर्न हो, तब मर्चेंट जीनी को कहता है अरे जीनी कृपा करके मुझे घर वापस जाने दो। आई मस्ट फिनिश द टास्क आई हैव लेफ्ट अनडन, कि मैं अपना सारा काम पूरा करके आना चाहता हूँ जो मैं अधूरा छोड़ कर आया हूँ। आई विल रिटर्न एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर, और मैं वादा करता हूँ कि नया साल जब शुरू होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा अपने सारे काम करके। दो मे देन किल मी, और अब तुम मुझे मार लेना। बेग्ड द मर्चेंट, बार बार वो उससे भीख मांगता है अपने जीवन की। होपिंग दैट द जीनी वुड हैव मर्सी ऑन हिम, और होप करता है, वो आशा करता है कि शायद वो मान जाए। लेट मी गो टू द सिटी टू मीट माई फैमिली, कृपा करके मुझे लास्ट बार एक बार मेरी फैमिली से मिलकर आ जाने दो। आई विल क्लियर ऑल माई डेब्ट्स, जो भी मैंने किसी से उधार लिए हैं, किसी से ऋण लिया है, मैं उसे पूरा चुकता करके आना चाहता हूँ। अरेंज सम मनी फॉर माई फैमिली फ्यूचर, और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो उसकी लाइफ है उसके लिए मैं कुछ मनी
उनको दे के आना चाहता हूँ। एंड गिव आल्म्स टू द पुअर, और थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना चाहता हूँ। सो दैट आई गेट ए सीट इन हेवन आफ्टर माई डेथ, ताकि जब मैं मर जाऊँ तो स्वर्ग में मुझे थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। द जीनी लेट हिम गो, तो जो जीनी होता है उसको थोड़ी उस पर दया आ जाती है और उसको वो जाने देता है। द मर्चेंट रिटर्न टू हिज ओन सिटी एंड ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, वो अपने सिटी में वापस जाता है। और ट्रांजैक्टेड का मतलब होता है बेटा कि अपना जो उसका पैसा है वो जिसे भी देना था वो अपने बिजनेस में जिसको लेन देन करना था वो सब करके आ जाता है। आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ व्हाट हैड हैपन टू हिम, और उसके बाद वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ही अपॉइंटेड ए गार्जियन फॉर देम, उसने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, लालन पालन करने के लिए एक गार्जियन को भी अपॉइंट कर दिया। व्हेन द न्यू ईयर बिगेन, और जब नया साल शुरू हुआ। द मर्चेंट बिड ए टीयरफुल फेयरवेल टू दिस पीपल, तो उसने एक फेयरवेल पार्टी भी रखी जिसके अंदर वो लास्ट में सबसे एक बार मिलकर जाना चाहता था। हिज नेबर्स, ऑल हिज किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब रिलेटिव्स होता है। तो वो कहता है कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों से और उसने अपने पड़ोसियों से लास्ट बार मिलने की वजह से उनके लिए एक पार्टी अरेंज की। ही ट्रेवल्ड अनटिल ही अराइव्ड एट द ओसिस, और वापस उसने जब पार्टी ख़त्म हो गई तो उसने दोबारा से उसी जगह पर जाने का निर्णय किया। एज ही सैट वीपिंग ए वेरी ओल्ड मैन केम नियर, वो वहाँ उसी जगह पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। लीडिंग ए गेज़ल, जिसके हाथ में एक हिरण जैसा होता है ये गेज़ल, उसके साथ एक गेज़ल था। ही ग्रीटेड द मर्चेंट, उसने मर्चेंट को नमस्कार किया और कहा, वाई आर यू सिटिंग इन दैट प्लेस अलोन, तुम ऐसी जगह पर अकेले क्यों बैठे हो। दिस इज़ हॉन्ट ऑफ एविल स्पिरिट, यहाँ स्पिरिट्स होती हैं आत्माएं, यहाँ तो बहुत सारी आत्माएं हैं, तो तुम यहाँ ऐसी जगह पर क्यों बैठे हो। द मर्चेंट टोल्ड द मैन हिज स्टोरी, तो मर्चेंट ने पूरी स्टोरी अपनी कह सुनाई। हियरिंग विच द ओल्ड मैन सैड, और वो सब सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ओ ब्रदर दिस स्टोरी इज स्ट्रेंज, तुम्हारी स्टोरी तो काफ़ी स्ट्रेंज है। इट इज़ ए वार्निंग टू ऑल, ये तो एक सभी के लिए एक वार्निंग है। देन सिटिंग नियर द मर्चेंट ही सैड, नियर द मर्चेंट, तब वो व्यापारी के साथ बैठ जाता है और कहता है, आई विल नॉट लीव दी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। एज दे वर वेटिंग, जब वो इंतज़ार कर रहे थे दोनों, ए सेकेंड ओल्ड मैन अप्रोचेज देम, तभी वहाँ एक दूसरा बूढ़ा व्यक्ति आया। विद हिम वर टू ब्लैक डॉग्स, उनके साथ दो काले रंग के कुत्ते थे। द सेकेंड ओल्ड मैन आफ्टर सैल्यूटिंग हिम, उसने सैल्यूट किया, उसको अभिवादन किया। आल्सो आस्क देम व्हाट मेक्स दिस इट, उसने भी पूछा कि तुम ऐसी जगह पर, आत्माओं की जगह पर यहाँ क्यों बैठे हो। तो जो मर्चेंट होता है उसने अपनी फिर से, सो दे टोल्ड हिम द टेल, उसने फिर से वो अपनी पूरी कहानी जो है वो उसे सुना दी। एज दे वर टॉकिंग ए थर्ड ओल्ड मैन, तभी वहाँ पर जो है एक तीसरा व्यक्ति आया। जब वो बातें कर रहे थे, विद ए म्यूल, एक खच्चर लेकर, म्यूल होता है खच्चर। अराइव्ड, वहाँ आ पहुँचा। ही सैल्यूटेड दिम, उन्हें सलाम किया एंड अभिवादन किया। एंड आस्क्ड हिम व्हाई दे वर सीटेड देयर, उसने भी यही पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। सो दे टोल्ड हिम द ट्वाइस टोल्ड टेल, जो उसने 2 बार कहानी बता दी थी, अब तीसरी बार फिर से वही कहानी सुनाई। ही सेट डाउन विद देम, और वो भी उनके साथ वहीं पर बैठ गया। लो एंड बी होल्ड ए डस्ट क्लाउड अपीयर्ड एंड द माइटी जीनी अपीयर्ड, तभी
बादल आ जाते हैं और उन बादलों में से, उन धुएं में से जीनी प्रकट हो जाता है विद ए ड्रॉन स्वॉर्ड इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक वही भयानक तलवार लिए हुए। हिज आइज वर फुल ऑफ रेज, रेज होता है बदला, बदले की आग में उसकी आंखें जो हैं वो जल रही थी। ही केम अप टू देम एंड टॉकिंग अवे द मर्चेंट फ्रॉम अमंग देम, और वो वहाँ आया और जो उनके साथ में, जो मर्चेंट के साथ में जो लोग बैठे हुए थे उनसे बात करने लगा। अराइज दैट आई मे किल दी एंड दो किल्ड माई सन, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा था। द मर्चेंट वेप्ट एंड द थ्री ओल्ड मैन बिगेन क्राइंग, जो मर्चेंट होता है वो रोने लगता है, साथ में वो जो तीनों बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो भी रोने लगते हैं। देन द फर्स्ट ओल्ड मैन केम आउट फ्रॉम अमंग देम एंड किस्ड द हैंड ऑफ द जीनी एंड सेड, उनमें से जो पहला बूढ़ा व्यक्ति था वो आगे आता है और जीनी का हाथ पकड़कर हाथ को चूमता है और कहता है, ओ जीनी, इफ़ वर टू टेल दी माई स्टोरी एंड दैट ऑफ माई गेज़ल, अगर मैं तुम्हें अपनी और अब मेरे गेज़ल की कहानी सुनाऊं, एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरफुल, और अगर वो आपको बहुत अच्छी लगे, वुड यू स्पेयर ए थर्ड ऑफ दिस मर्चेंट्स लाइफ, तो क्या तुम उसके इनाम में के लिए मुझे इस मर्चेंट की लाइफ दे दोगे। देन सेड द जीनी ओल्ड मैन, तो जीनी कहता है, ओल्ड मैन, इफ़ यू टेल मी दिस टेल एंड आई फाइंड इट मार्वलस, मार्वलस होता है शानदार। अब जीनी कहता है कि अगर तुम मुझे जो कहानी सुनाओगे और वो सच में शानदार हुई, देन आई विल स्पेयर ए थर्ड ऑफ मर्चेंट्स लाइफ, तो मैं इस मर्चेंट की लाइफ को छोड़ दूंगा, इसे नहीं मारूंगा। देयर अपॉन द ओल्ड मैन विद द गेज़ल बिगेन टू स्पीक, और इस तरह से वो गेज़ल की कहानी सुनाने लगता है। और इसके बाद जो कहानी है बेटा वो यहीं पर हमारी ख़त्म हो जाती है। और वो आगे स्टोरी क्या है कि इसकी एंड क्या क्या हो सकता है, इसका एंड वो आप लोगों को खुद करना है बेटा, ठीक है। इसके अंदर आप जैसा चाहो इसको स्टोरी को फिनिश कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।